अलैकुम, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वहां पिछले कई हफ्तों से राजनीतिक उठापटक आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई को लगभग साफ साफ दिख रही है, लेकिन पंजाब में कंफ्यूजन अभी बाकी है। ये लड़ाई किसके बीच में होगी, कैसे होगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किस पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों पर बहुत अटकलें लग रही हैं। पंजाब की राजनीति किस ओर जाएगी, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। आज सुबह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे वकील नई पार्टी बनाने की फॉर्मेलिटीज में लगे हुए हैं और जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि कैप्टन जब नई पार्टी बनाकर पंजाब के चुनाव में उतरेंगे तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, यही समझने के लिए आज टाइम्स नाउ नवभारत ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी वीटो के साथ मिलकर एक बहुत जल्दी क्विक सर्वे, एक स्नैप पोल किया है। हमने इस सर्वे में जनता से 10 सवाल पूछे हैं। 12,884 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। हमने पूछा और सवाल जो पूछे वो आप देख लीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से पंजाब में कांग्रेस पर क्या असर होगा? आने वाले समय में अमरिंदर के साथ कौन साथ में होगा और आप अमरिंदर सिंह का क्या रोल देख रहे हैं? क्या कैप्टन के कारण पंजाब के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा? कैप्टन की कोई पार्टी से सबसे ज्यादा फर्क पंजाब के किस हिस्से में दिखेगा? कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी से पंजाब में किसे फायदा होगा, किसे नुकसान? ये सारे सवाल आज हमने पब्लिक से पूछे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस सर्वे के रिजल्ट बताऊं, मैं आपको आज दिन भर की 3 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताना चाहती हूं। आज की टॉप स्टोरी फिर यही रही आर्यन खान की। उनकी जमानत पर आज भी करीब 1.25 घंटे बहस चलती रही बॉम्बे के हाई कोर्ट में। बेल पर अभी कोई भी फैसला नहीं है। कल 2 बजे के बाद फिर सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर आज की यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर एक फैसला लिया है। कोर्ट ने इस जासूसी के मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। तीसरी बड़ी खबर आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि पंजाब में चुनावी समीकरण बदल रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि क्या उनकी नई पार्टी में कांग्रेस से लोग आएंगे, तो इस सवाल के जवाब में कैप्टन ने क्या कहा कि राहुल गांधी अचानक इतनी बैठकें कर क्यों रहे हैं अगर कोई नहीं आएगा? इससे क्या समझ में आता है? सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा। 5 drop-down ministers met Rahul Gandhi. 4 out of them met Rahul Gandhi last night, and now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? Do you think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. कैप्टन नई पार्टी बनाएंगे तो कौन कौन उनके साथ जा सकता है, इस पर अटकलें पंजाब में बहुत तेज हैं, लेकिन दिल्ली में भी इसके नजारे देखने को मिल रहे हैं। कैप्टन क्या बीजेपी से गठबंधन करेंगे? ये भी सवाल सब इस वक्त सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब में अपने शो के दौरान मैं आपको जवाब दूंगी। साथ में टाइम्स नाउ नवभारत ने जो 10 सवाल पर एक स्नैप पोल किया है उस पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले कैप्टन का वो जवाब जो उन्होंने कहा इस तरह और बताया कि पंजाब में वो कहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और बीजेपी से अलायंस करेंगे या नहीं। सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा। Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you a list. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you.
Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight, and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. सुन लिया आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जवाब। अब सवाल पब्लिक का यह है कि कैप्टन की नई पार्टी से किसे फायदा, किसे खतरा? क्या कैप्टन के समर्थक कांग्रेस से मिले निरादर का बदला लेगी? और पंजाब पर टाइम्स नाउ, नवभारत और V2 के इस स्नैप पोल का रिजल्ट क्या आया, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि हम सर्वे पर जाएं, मैं आपको मिलवाना चाहती हूं आज के हमारे बहुत बहुत स्पेशल मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनकी ध्यान रहती है पॉलिटिकल समीकरण पर। प्रितपाल सिंह बलियावाल जी कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अहबाब सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रवक्ताओं पर जाऊं, पहला सवाल ले लिया जाए। आपको क्या लग रहा है सिरसा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसको ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे, कांग्रेस को कि अकाली दल को? अगर सच में पूछो तो खुद को ही ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे, मुझे लगता है अपने आप को ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे। नविका जी देखिए, पंजाब बहुत एक ऐसी धरती है जो गुरु पीरों की धरती है, और पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज उनका परचम लहरा रहा है, पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हर वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में उनका एक मेंबर पार्लियामेंट, एक चुना नुमाइंदा है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 4.5 साल तक सोए रहते हैं, पंजाब का इतना बड़ा नुकसान करते हैं जिसकी शायद भरपाई हो नहीं सकती। मैं इस बात के उनके हमेशा से उनके साथ मेरी सिंपैथी रही है कि उनको बेइज्जत करके निकाला गया। किसी भी आदमी को जिसने इतना कुछ अपना एक पार्टी के लिए दिया हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस को एक अलग विषय है, मैं कभी भी हमेशा उनकी इस बात के साथ सहमत रहूंगा कि उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। लेकिन अब वो अपनी बेइज्जती का खमियाजा भुगतने के लिए पंजाब को आगे लगाएंगे, और पंजाब आगे लग जाएगा। इतने पंजाब के लोग समझदार हैं, ऐसे नहीं है वो बेवकूफ़ी की इन लोगों की बातों में आने वाले। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक स्पेंट फोर्स हैं, 80 साल की उम्र में हैं ना। तो उनके साथ मैं आज आपको नविका जी इस टीवी चैनल की आज आपकी डेट की याद भी रख लेना, आज 27 तारीख को हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, और आप 8 बजे, और ये याद कर लेना, एक भी MLA, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं आज स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कितने, देखो मैं को बेवकूफ़ नहीं हूं, यहाँ बैठा हूं कितने बार। मैं भी आपको कह रहा हूं, मैं अकाली दल का स्पोक्स पर्सन हूं, और आपको ये दावे से कह रहा हूं, नॉट इवन अ सिंगल MLA विल गो विद हिम। रीजन बीइंग, क्योंकि सबको पता है दो बातें। एक, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल तक पंजाब का जेन्युइनली बहुत नुकसान किया। आज उसके बोलने ना बोलने से हमें कोई फायदा नहीं है, अगर हम उसके खिलाफ बोले, हक में बोलें। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी को फेस करा रहा हूं, जो उन्होंने झूठे वादे करके कांग्रेस के कहने पर किए होंगे, लेकिन नुकसान पंजाब के लोगों का हुआ। एक, दूसरी बात, 4.5 साल तक वो अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकले ही नहीं, फार्म के, वो भी फार्म के ड्राइंग रूम से, मतलब अपने सरकारी बंगले में भी नहीं रहे। और किनके साथ रहे, मैं पर्सनल लाइफ में किसी के जाना नहीं चाहता, अच्छी बात भी नहीं होती। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब दोबारा से लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। प्रितपाल सिंह बलियावाल, रिटर्न ऑन द वॉल, हाँ वो ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी का प्रितपाल सिंह बलियावाल, प्रितपाल सिंह बलियावाल, आप सुन रहे हैं कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, ये अकाली दल का कहना है। तो तब तो वो कांग्रेस में थे, यह आरोप सही है क्या? देखिए नाविका, जो सिरसा भाई कह रहे हैं ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया, बट कुछ रीजंस थे जिनके कारण उन्हें चेंज किया गया, और आज वो इसी के कारण गुस्सा है, और गुस्सा अपनी पार्टी के साथ है। पार्टी में भी अभी उनके, हमारे जैसे कई दोस्त बैठे हैं जो चाहते नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के जाए। आज भी उनके कुछ साथी थे जो नजदीकी, वो राहुल गांधी से मिले हैं, तब भी डिस्कस आउट हुआ होगा कुछ ना कुछ। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी नहीं, ऐलान जरूर किया हुआ है गुस्से में कि हाँ मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हमें उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सब लोग रोकेंगे कि वो पार्टी बन रही है, लेकिन कांग्रेस छोड़ी नहीं। संबित पात्रा जी, तो फिर तो सर्वे हमारा क्या कहेगा? पार्टी नहीं बन रही है। बलियावाल जी कहते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, वो हमारे प्रिय अभी भी हैं। ये तो पूरा फॉर्मूला ही कंफ्यूज हो गया। देखिए नाविका जी, वो हिंदी में कहावत है ना कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे।
कटना तो तरबूज को ही है। तो कैप्टन तरबूज जो है किसको कह बाहर रहे हैं चले आप? जाए कांग्रेस के अंदर, या तरबूज ऐसे जैसे किसको कह रहे कि हैं अभी और चाकू किसको कह रहे हैं? तरबूज तो एक ही है। नहीं, चाकू तो पहना होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, वर्षों तक जिसको राज करने की क्षमता है वही चाकू होता है, और तरबूज तो वही होता है जिसको कटना है। तो इस पूरे प्रोसेस में कटना किसको है ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे सारे पहले समझ रहे हैं तरबूज कौन है, कटना किसको है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस वाले खुशफहमी में हैं कि कैप्टन साहब कांग्रेस छोड़ के गए नहीं हैं। चलिए, इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूं। कांग्रेस में 3 कैरेक्टर हैं अभी। आप मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की घोर बेइज्जती और घोर अपमान हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चन्नी साहब को वो शेड्यूल कास्ट है, इसलिए हमने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया, यह कह के प्रोजेक्ट किया गया। किस प्रकार के शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, जब सिद्धू अध्यक्ष थे, यह भी ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। किस प्रकार से उनको खुला हाथ नहीं दिया गया, उनकी भी घोर बेइज्जती हुई और दलितों का भी घोर बेइज्जती हुआ, यह भी हमने देख लिया है। और रह गए नवजोत सिंह सिद्धू जी, एक अनगाइडेड मिसाइल और बाकी सबकी बेइज्जती। इसमें आप बताइए तरबूज का होगा क्या? आपको क्या लगता है, तरबूज साबुत बचेगा? मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन भी आपको सर्वे में रखना चाहिए था, तरबूज का क्या होगा? तरबूज का क्या होगा ये देखते हैं। तो पहले स्क्रीन पर पहला सवाल लेते हैं, और पहला सवाल हमने जो लोगों से पूछा अपने स्नैप पोल पे, वो ये था कि कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी बनाने से पंजाब में कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? भारी नुकसान 29% लोग कहते हैं, 29% कहते हैं भारी नुकसान होगा, 71% लोग कहते हैं कुछ सीटों पर नुकसान जरूर होगा, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कोई भी नहीं मानता। तो बलियावाल जी, प्रितपाल सिंह जी, आप ये प्लीज देख लें कि कोई भी ऐसा नहीं मानता कि बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। 71% लोग ये मानते हैं कि कुछ सीटों पर जरूर असर पड़ेगा कांग्रेस को। सवाल नंबर 2 जो हमने पूछा वो ये था कि पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर को कैसे आंकते हैं? फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे? 29% समझते हैं कि हां वो बन सकते हैं, यानी कि 30% से कम। किंग मेकर बनेंगे, ये 21% लोग समझते हैं। लेकिन कांग्रेस की हार की वजह वो बनेंगे, ये 50% लोग मानते हैं। और प्रितपाल सिंह बलियावाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं कि वो तो गए नहीं, दिल के करीब हैं, थोड़े नाराज हैं, उनकी थोड़ी सी बेइज्जती हुई है, लेकिन लोग समझते हैं कि 50% लोग समझते हैं कि आपकी पार्टी अगर हारेगी तो इसी वजह से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, और 71% लोग समझते हैं कि काफी सीटों में आपको नुकसान होगा। तीसरा सवाल जो हमने पूछा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने से आगामी चुनाव में पंजाब में क्या समीकरण बन सकता है? कांग्रेस का वोट बंटेगा, ये 72% लोग मानते हैं। 72% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट जो है वो बंट जाएगा। कांग्रेस विरोधी वोट बटेगा, वो 14% लोग कहते हैं, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो 14% लोग कहते हैं। अब ये देख लीजिए, कांग्रेस का वोट बटेगा, ये 72% लोग कह रहे हैं। प्रितपाल सिंह बलियावाल जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछती हूं। इन तीनों जो चीजों को हमने पूछा, तीनों सवाल जो हमने पब्लिक से पूछे, पब्लिक ने अपना जवाब दे दिया। आप किस दुनिया में हैं जो आपको लगता है कि अभी ना वो गए हैं और ना कोई असर पड़ेगा? देखिए नाविका, मैं ना आशावाद आदमी हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ, और मैं कोशिश हूँ, मैं उनका पुराना साथी हूँ, अभी भी साथी हूँ, कि हम नहीं चाहते कि कैप्टन साहब छोड़ के चले जाए, फिर हम इस चीज की कोशिश करें। मैं वो नहीं कहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमारे आज भी सबसे टॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर में कांग्रेस पार्टी में पंजाब में, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। 2 बार के सीएम, और वैसा सीएम हमारे पास नहीं था। अभी चन्नी जी को 1 महीना हुआ है, उनके नाम पर और बाकी चीजों पे अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कृपा हमारे पे, साथ हमारे के साथ रहा, तो हम दोबारा रिपीट करेंगे। वरना नो डाउट आपके जो सर्वे कह रहे हैं कि उनका नुकसान होगा,
कैसा नुकसान होगा वो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू भी हैं, निराशा है उन्हें, गुस्सा भी है पार्टी के प्रति, वो गुस्से को हम मानते हैं क्योंकि ये अब ओपन हो चुका है। वो गुस्सा कुछ लोग नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति भी हो सकता है और लीडर्स के प्रति भी हो सकता है, बट कैप्टन अमरिंदर सिंह को अभी हम बगाना नहीं मान रहे हैं। और सो आपके सर्वे जो कह रहे हैं ठीक है, आपके सर्वे आपके जो सर्वे अब आप बेगाना माने ना माने, उन्होंने तो कह दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन से नया पार्टी सिंबल भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा उनके जो लॉयर्स हैं वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप समझते हैं कि मेरे पास कोई कांग्रेस का नेता आएगा नहीं, कोई एमएलए आएगा नहीं, तो राहुल गांधी इतनी मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं। मैं बस बलियावाल जी आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं, क्या कुछ लोग जो इस वक्त एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जाएंगे? आपका क्या अनुमान है? देखिए नाविका, आप वही बात कर रही हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ही नहीं जा रहे, पहले हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें रोक ले, पहली बात। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 साल हमारे 9.5 साल हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सबसे कदावर नेता आज भी पंजाब में वो है, उनके नाम पर हमने इलेक्शंस जीती हैं। तो नो डाउट मैं तो कह रहा हूं आपका सर्वे है जो बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा भी भारी नुकसान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नो डाउट, बट हम कोशिश कर रहे हैं। उनके आज भी 2 मित्र थे जो साथी थे, वो राहुल गांधी जी से मिले हैं, अभी कोशिशें जारी हैं। में भी कोशिशें जब होती है तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। कौन से 2 लोग मिले हैं, कौन से 2 लोग मिले हैं जो राहुल गांधी को कन्विंस कर रहे हैं कि कैप्टन को रोक लें? देखिए, आज राणा सोटी जी की मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर अपना राहुल जी के साथ, और बलबीर सिद्धू जो हमारे साबका हेल्थ मिनिस्टर थे, वो दोनों राहुल जी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। वो जो पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा वो उन्हीं के बीच में होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। मे बी देयर आर मेनी टॉक्स आर गोइंग ऑन बिहाइंड द पिक्चर, और आगे की पिक्चर जो भी है। कल उन्होंने कहा है कि मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूं, अगर किसानी कानून का जो काले कानून है उनका हल निकल जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर भाजपा वाले उनकी बात मान के अगला चल पड़े। बट अभी वो कांग्रेस में, ये उन्हें याद रख लेना चाहिए। वेल, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी के पास जाना चाहूंगी। एहबाब सिंह गरेवाल जी हमारे साथ है। गरेवाल साहब, यहाँ तो स्टोरी कुछ और है, हम सर्वे करा रहे हैं कि किसको नफा, किसको नुकसान और किसको फायदा होने वाला है, ये कह रहे हैं, तो वो तो अभी गए नहीं, वो तो हमारे घर में ही बैठे हैं। और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मेरे साथ साथी आने वाले हैं, ये कह रहे हैं वो ही नहीं गए तो और कौन जाएगा। अब ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या सच्चाई से दूर हो चुकी है पूरी तरह से कांग्रेस? नाविका जी, देखिए यहाँ पे 3 बातें हैं। बलियावाल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो पता लगता है कि कैप्टन साहब का जो कॉन्फिडेंस है ना कि मैं यूं ही नहीं बैठा, कैप्टन साहब के बहुत समर्थक अभी कांग्रेस में बैठे हैं। हमारा तो शुरू से कहना है कि ये मिली भुगत है। सिरसा जी बहुत कह रहे हैं कि कैप्टन साहब स्पेंट फोर्स हैं, लेकिन जो हरचरण बैंस जी हैं, बादल साहब के मीडिया एडवाइजर, वो कह चुके हैं कि वी विल बी ओपन, अगर ये किसान कानून वापस होते हैं तो हम बीजेपी और कैप्टन साहब के साथ गठबंधन करने के लिए बिल्कुल ओपन रहेंगे। तो ये सिरसा जी को भी शायद आपस में सलाह कर लेनी चाहिए। और संबित पात्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कटेगा तो खरबूजा ही, बदकिस्मती से छुरी कैप्टन साहब हैं, लेकिन कट पंजाब के लोग रहे हैं। और क्योंकि पंजाब के लोग कट रहे हैं और पंजाब के लोग पिस रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये जो मूली भुगत है ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल एक तरह की राजनीति की, इन्होंने 4.5 साल लूटा। अब कांग्रेस ने एक मुखौटा बदल दिया, सिद्धू साहब की जगह चन्नी जी को ले आए कि जी हम तो बहुत दलित हितैषी हैं, हो वैसे ही रहा है, चन्नी जी के हाथ पैर बांध दिए, बिल्कुल वही हो रहा है। और अकाली दल तो बार बार बीजेपी के सारे लोगों को एडजस्ट अकाली दल ने किया है, और अब बैस साहब शरेआम कह चुके हैं कि अगर किसान कानून वापस होते हैं, हमारा तो चोली दामन का साथ था, हम तो बीजेपी के साथ वापस चले जाएंगे। तो संबित पात्रा जी आप अकालियों को वापस ले लेंगे या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जा रहे हैं? क्योंकि आपका तो कोई अस्तित्व ना था ना है, 2 सीटें थी आपकी, और अब तो कोई फेस भी नहीं है आपका। अकाली दल के इंजन के पीछे आपने अपना गार्ड का डब्बा लगा लिया था, अब सिर्फ गार्ड का डब्बा है, इंजन चला गया है, तो आप किसको इंजन बनाने वाले? देखिए नाविका जी, आपने सही कहा, हम छोटे भाई के रोल में थे
मगर इसमें कोई दो मत नहीं है, हम बहुत सारे राज्यों में भी छोटे भाई थे, मगर आज हम बड़े भाई हैं वहाँ पर, आज हम वहाँ सरकार चलाते हैं। संगठन का विस्तार हो, आगे बढ़ें और अच्छे से शासन करें, ये भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में किया है। पंजाब में भी हम संगठन का विस्तार करेंगे। और जहाँ तक किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, ये विषय संबित पात्रा एक प्रवक्ता का नहीं है, स्वाभाविक है हमारे बड़े नेता इस पर चिंता करेंगे। बहरहाल मैं तो आज कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कांग्रेस के जो यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत साफगोई के साथ बहुत कुछ एक्सेप्ट किया कि सही बात है कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। मगर 2-3 बातें आप यहाँ याद रखिए। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह सकती है कि कैप्टन साहब ने 4.5 वर्षों तक अच्छा काम किया क्योंकि उन्होंने हटाया है, और अगर कहेगी कि हमने 4.5 वर्षों तक अच्छा काम किया है तो कैप्टन साहब को हटाया क्यों है, यह समझा नहीं पाएगी। तो अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात आप देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूं, कैप्टन साहब को आप अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, वो एक प्रूडेंट और एक प्रैक्टिकल इंसान थे, वो बहुत व्यवहारिक नेता थे। देखिए, पिछली बार चुनाव में 2017 के चुनाव में कैप्टन साहब ने एक बड़ा काम किया था। कैप्टन साहब ने राहुल गांधी का पंजाब दौरा बंद कर दिया था, बैन कर दिया था कि राहुल जी अगर कांग्रेस को जीतना है तो आप पंजाब के आसपास आना भी मत और पंजाब में आके कोई प्रचार मत करना। आप याद करिए, बाकी 5 राज्यों में राहुल गांधी गए थे, क्या हश्र हुआ था 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का। तो कहीं ना कहीं ये बदला राहुल गांधी ने अभी लिया है। अगर कैप्टन जी अभी कांग्रेस में नहीं है और राहुल गांधी का पंजाब में प्रवेश होता है तो केवल छुरी नहीं गिरा, एक छुरी 2-2 छुरी गिर गई है। एक तो कैप्टन साहब का कयामत और उससे बार ऊपर राहुल गांधी का कहर। राहुल गांधी आके प्रचार करेंगे, आप सोचिए जरा क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। आशुतोष जी। संबित भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, के राहुल गांधी पिछली बार भी प्रचार करके गए हैं, रैलियां भी करके गए हैं। आप अपनी नॉलेज दुरुस्त कर लीजिए, आपके पास वहां पे कुछ सीटें देता था अकाली दल आपको, उसमें से 2 ही जीत पाए थे। सो वैसी बातें मत करें जो अच्छी ना लगती हो। राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी प्रचार किया, लोकसभा में भी प्रचार किया था पंजाब में, जहां जहां गए थे वो जीत के ही आए थे हम लोकसभा में पंजाब से। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह वही हैं जिन्होंने जेपी जी को भी हराया था। बुरा मत मानिए जी, नहीं, आप चाह रहे हैं राहुल गांधी प्रचार करें, खैर वो प्रचार करेंगे या नहीं ये बात की बात है। लेकिन आइए अब हम चौथा सवाल जो हमने पब्लिक से पूछा उस पर चलते हैं। कैप्टन की नई पार्टी का बड़ा फर्क पंजाब के किस हिस्से में दिख सकता है? मालवा हिस्से में 14% लोग कह रहे हैं, दोआबा में खास नहीं 0%, मांझा में 14%, पूरे पंजाब में 72%। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑल पंजाब के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो आप अगर समझ रहे हैं कि सिर्फ रीजनल फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसा जनता नहीं समझती। जनता समझती है कि पूरे पंजाब में ही असर पड़ेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़कर जाने का। ये चौथा सवाल है और यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस को बड़ा भारी लॉस होने वाला है। अब 5वें सवाल पर चलते हैं। 5वें सवाल में हमने पूछा कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी का बेस वोट बैंक आगामी चुनाव में क्या हो सकता है? कैप्टन के नाम पर वोट, कांग्रेस से नाराज वोटर्स, कांग्रेस के वोटर्स जो टूटेंगे, 7% टूटेंगे लेकिन 21% जो कांग्रेस से नाराज है वो भी कैप्टन के पास जाएंगे और 72% तो कांग्रेस के जो वोटर हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही कांग्रेस मानते हैं। तो चन्नी जी के आने से, नवजोत सिंह सिद्धू जी के वहां रेजिग्नेशन देना लेना और फिर पीसीसी चीफ बने रहना, इससे कोई फर्क पड़ेगा? जनता कम से कम नहीं समझती। जनता समझती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का फेस जो है वही कांग्रेस का फेस था और उसको भारी क्षति पहुंचेगी कांग्रेस को यह फेस जानने की वजह से। अगला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पंजाब में मुख्यमंत्री पद का सबसे बेहतर चेहरा आज की तारीख में कौन? आज भी 40% पंजाब की जनता मानती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेस्ट सूटेड टू बी चीफ मिनिस्टर। चरणजीत सिंह चन्नी 7%, नवजोत सिंह सिद्धू 7%, सुखबीर सिंह बादल 6%, आम आदमी पार्टी से कोई हो तो 40%। यहां आकर नया खेल शुरू होता है। आम आदमी पार्टी से कोई हो तो ये 40% हो सकता है और 40% कैप्टन अमरिंदर सिंह को मानते हैं पॉपुलर लीडर।
तो मैं पूछना चाहती हूं गरेवाल साहब, लॉटरी लग गई आपकी। एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ होते तो आपका सबसे बड़ी चुनौती थी, अब तो कैप्टन हट गए, कांग्रेस वीक हो गई और अब लॉटरी आम आदमी पार्टी की लगी है। आप ऐसा मानते हैं? नाविका जी, लॉटरी नहीं लगी। लाइक पंजाब के लोगों के सामने सच आ गया जो हम शुरू से पंजाब के लोगों को बताना चाह रहे थे कि ये जो सब हो रहा है ये सब बहुत कन्वीनियंटली एक दूसरे को सूट करने के लिए हो रहा है। अब हुआ क्या है कि कैप्टन साहब ने 4-4.5 साल में जो भी कुछ किया नहीं किया, वो कांग्रेस को पता था कि उसके बल पे वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन इन्होंने एक बुजुर्ग की बेइज्जती की, बिल्कुल की। अब वो बुजुर्ग गुस्से होकर ये कह रहा है कि जो घर मैंने बनाया मैं उस घर को ढाऊंगा। तो अगर वो ढाएगा तो उसका घर है, वो ढा ले भाई, उसने बनाया है वो ढा ले। लेकिन हमारी बात यह है कि, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जब आपने आम आदमी पार्टी की बात की तो हमारा सिंबल लगाया, क्योंकि फाइनली अब मुझे लगता है कि हम पंजाब के लोगों में ये एजेंडा है कि चेहरे जरूरी नहीं है, मुद्दे जरूरी हैं। पंजाब के लोगों के लिए जो मुद्दे हैं, जो पंजाब बिल्कुल नीचे हर दर पे, हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे चला गया है, उसको उभारने के लिए जो हम एजेंडा पुश कर रहे थे, अब हमें शायद ये लगता है कि इनकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्योमबंदी के बावजूद अगर पंजाब के लोग ये समझ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी एक सही विकल्प दे रही है, मुद्दों की राजनीति कर रही है और एक्चुअली एक रोड मैप दे रही है पंजाब को उभारने का, तो हम इससे बहुत खुश हैं और हम इस पे और मेहनत करेंगे, इन्हें एक्सपोज करने के लिए और मेहनत करेंगे। हमें कोई भी शंका नहीं है कि इस बारी आम आदमी पार्टी पंजाब में ना सिर्फ सरकार बनाएगी लेकिन मुद्दों पे आधारित इलेक्शन में जाएगी और उन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार बना के काम करेगी। चलिए आपने अभी सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, टिकटें अनाउंस नहीं की, ये सब अभी होना बाकी है। लेकिन आशुतोष जी आपका ऑडियो सही नहीं था तो पहले मैं आपके पास आ नहीं सकी, हमारे साथ आप दोबारा जुड़ गए हैं। मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाहती हूं कि अब तक के सर्वे के जो हमने रिजल्ट देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारी क्षति सर्वे दिखा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से। लेकिन प्रितपाल जी का कहना है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी गए नहीं है तो कांग्रेस के बाकी नेताओं के जाने का सवाल ही कहां उठता है। और दूसरी बात, अगर 40% जनता मानती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चीफ मिनिस्टर होने चाहिए और सबसे पॉपुलर हैं, तो 40% जनता आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी वोट कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि यही है सबसे बड़ा चेंज जो पंजाब में आया है और ये कांग्रेस ने, जिसको कहते हैं ना सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, अपनी पैर को उन्होंने कुल्हाड़ी पर डाल दिया है। कुल्हाड़ी उनके पास आए या ना आए, जैसे तरबूज और चाकू का उदाहरण दिया था संबित पात्रा ने, आपके हिसाब से ये फिट बैठता है कांग्रेस ने जो अपने साथ कर लिया है? नहीं, आप नविका, आपको मालूम है कि मैं संबित पात्रा से अक्सर मेरी राय मिलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरी राय पूरी तरीके से संबित पात्रा से मिल रही है। तो ये तो गिनीज बुक रिकॉर्ड्स हो गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए डॉक्टर पात्रा। आशुतोष जी आपके साथ बिल्कुल सहमत हो रहे हैं, तो ये आज का दिन, आज की तारीख नोट कर ली जानी चाहिए। आशुतोष जी, मेरा मानना यह कि कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, उस पर कांग्रेस ने बाकायदा काफी ऊंचाई से कूदा है, एक बार नहीं कई बार उस पर कूदा है और अपने हाथ पर पूरी तरीके से इंजर्ड कर लिए। पंजाब वो राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी आराम से जीत सकती थी और अच्छे मार्जिन से जीत सकती थी, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी वहां पे कहां खड़ी है मुझे नहीं मालूम। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर के जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ये मेरा मानना नहीं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के जरूर पद पर बने रहने से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। आप रोज आना, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार उनको समझाने के बावजूद भी वो खुद पार्टी पर हमला कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं, वैसे में वहां किसी तरीके के किसी विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन आज की तारीख में वो बड़े नेता इसलिए नहीं क्योंकि उनके साथ जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एक भी विधायक उनके साथ नहीं आया। अगर विधायक इनके साथ नहीं तो जाहिर सी बात है उनका जो कद पुराना था वो आज की तारीख में वो कद नहीं है। लेकिन ये कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ेंगे, नई पार्टी बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। बिल्कुल ये उसी तरीके का नुकसान होगा जिस तरीके से आपको याद होगा 2012 में जब मनप्रीत बादल ने अकाली दल छोड़ा था तो उसके बाद अकाली दल को भी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी अकाली दल सरकार बनाने में
कामयाब हुई। आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से रोज अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे तो डर यह लग रहा है कहीं कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव आते आते कहीं नवजोत सिंह सिद्धू क्या तो पार्टी से निकाल दे, या फिर कांग्रेस पार्टी में दोबारा कहीं कोई किसी तरीके की इनकी दो फाड़ ना हो जाए। तो सिरसा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस में एक और स्प्लिट होना अभी बाकी है, ये अनुमान है? और दूसरा सवाल जो मैं आपको पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के बावजूद कम से कम अकाली दल को कोई खास फायदा हो रहा है ऐसा वोटर नहीं बता रहे। जो फायदा हो रहा है वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अकाली दल को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नीतियां, अपनी पब्लिक परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कहीं भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी नविका जी, धन्यवाद। पहले तो जरूर आपने हमें ये सुझाव दिया है, तो हम भी इस पर जरूर विचार करेंगे कि कौन सी हमारा पोस्चर बदलने की जरूरत है, या कौन सी ऐसी हमें नीति बदलने की जरूरत है, या कौन सी ऐसी चीज़ और लाने की जरूरत है। लेकिन मैं भी पहली बार आशुतोष जी से कभी सहमति रखता नहीं, पहली बार उनकी बात से सहमत हुआ हूँ। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट कह तो देते हैं, पर हमें लगता है कि आशुतोष जी एक पार्टी के एनालिस्ट हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पंजाब को लेकर तो कम से कम बिल्कुल सही आकलन किया है। सच्चाई ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नुकसान कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे मुझे उसका बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानकारी रख पाऊंगा, क्योंकि वोटर बहुत समझदार है पंजाब का। यकीनी तौर पर कांग्रेस के कुछ लोगों का नुकसान कर पाएंगे, लेकिन वो कोई मटेरियलिस्ट हो पाएंगे। लेकिन मैं जो भी मानता हूं हमेशा से, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने आज ये सर्वे ये किया होता कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी कितनी देर में छोड़ेंगे, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा महत्व रखता, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, मैं अपनी बात पे आज भी अटल हूं। मैंने जो आपकी टीवी चैनल पर आज से को 1-1.5 महीना पहले कहा था, नवजोत सिंह सिद्धू जल्दी ही सोनिया गांधी जी को मुन्नी दोबारा से और राहुल गांधी को पप्पू दोबारा से कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस वो कमर कसते हैं रोज सुबह शाम और किसी ना किसी तरीके मनाकर ले आते हैं। लेकिन बल्लेवान जी, मैं नाम इनका सॉरी प्रितपाल जी बोल दो, बैठे हैं, मैं इनको देखा बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं टीवी चैनल पर। चलो प्रितपाल भाई हैं हमारे, मतलब बहुत ईमानदारी से बोलने वाला आदमी मैंने देखा है, कम से कम अपनी पार्टी की गलती को भी मान लेते हैं। लेकिन मैं इनको भी जरूर सुझाव दूंगा, ये नवजोत सिंह सिद्धू तो ऐसी गले में घंटी बज गई पड़ गई है, ये तो जितनी जल्दी उतार दोगे उतनी जल्दी बच जाओगे। हम जब कहा करते थे ना हमें भी बर्बाद करके गया, हम इसलिए कहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी की सुनी बातें करते हैं। अरे भैया, हमने धक्के देके निकाला, हमने तो शुक्र किया कि हमारी जान छूटी है। जितनी जल्दी तुम भी छुड़वा लोगे, और अगर गलती से, अगर किसी तरीके स्ट्रेटजी से अगर इसको आम आदमी पार्टी के घर में छोड़ाओ, तो फिर और भी मजेदार होगा। ग्रेवाल साहब बैठे हैं तो फिर तो तुम्हारा और भी काम आसान हो जाएगा। तुम्हें कैप्टन से ज्यादा नुकसान खतरा नहीं है, खतरा तो तुम्हें सिद्धू से है। इसलिए कैप्टन मेरी नजर में कोई बहुत रेलेवेंस नहीं रखते। आपने कम से कम फॉर्मूला तो अपना बता दिया। और मैं ग्रेवाल साहब से पूछना चाहती हूँ, ये नवजोत सिंह सिद्धू को आपके घर में छोड़ के आने की बात कर रहे हैं, ग्रेवाल साहब, आम आदमी पार्टी क्या नवजोत सिंह सिद्धू को ले लेगी? क्योंकि काफी देर पहले मीटिंग्स होती थी, छुप छुप के भी होती थी, खुले में भी होती थी, बहुत अटकलें भी लगी थी। तो अब आपका क्या इरादा है? सिद्धू जी की जरूरत है? नाविका जी, मीटिंग्स होती थी 2017 से पहले, अब तो हमारी तौबा, और सिद्धू साहब जहां हैं वहीं रहे। और सिरसा जी को मैं बता दूं कि सिरसा जी, जो आपका हालात हुए हैं पंजाब में, वो आपके कर्मों की वजह से हुए हैं। जब आज सुखबीर बादल जी कहीं जाते हैं लोगों से मीटिंग करने, जब आम लोग उनसे सवाल पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि लोगों को पता लगा कि जब 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, उसके बाद जब 4-4.5 साल कैप्टन साहब की सरकार आई है, तो वो कॉन्टिन्यूएशन चली है। ऐसे ही नहीं लोगों का मन भरा अकाली दल से। और अकाली दल पुरानी पार्टी है, अकाली दल एक बहुत जुझारू पार्टी थी। जब से एक परिवार ने अकाली दल पे कब्जा किया है, तो उससे अकाली दल को ना सिर्फ क्षति पहुंची है, लेकिन लोगों ने एक बात और समझी कि 75-25 जो सिद्धू साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक चल रहा था। आज भी डीजीपी या एजी लगने में साफ साफ पता लगता है कि अकाली दल का हाथ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं, कोई 10 साल पहले या 4 साल पहले, 4.5 साल पहले सरकार में था, आज 7% लोग भी उन्हें नहीं चाहते। तो ये जो सिद्धू साहब जो कर रहे हैं, चलिए वो तो उनका घर का मामला है, जैसे मर्जी करें, हमारी तौबा। और सिरसा जी को इतना सा बता दूं कि ये इतनी इनके खुद के कर्मों की सजा है कि पंजाब के लोग आज बादल साहब को दोबारा मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो दिन याद है जब पंजाब का सत्यानाश हुआ था और 10 साल लगातार हुआ था।
मैं संबित पात्रा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो पंजाबी में एक कहावत है और कहते हैं, मैं सिरसा जी आ रही हूँ आपके पास सिरसा जी, लेकिन संबित पात्रा आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये अभी गरेवाल साहब ने कहा हाय मेरी तौबा सिद्धू से, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पंजाबी में एक कहावत है और वो सारे एक दूसरे को कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जेड़ा खाए वो भी पछताए, जेड़ा ना खाए वो भी पछताए। तो ये सिद्धू जी कुछ ऐसे नहीं हो गए हैं कि आपने पहले शादी की उनसे, आप पछता रहे हो, अब कांग्रेस ने की वो पछता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत मिलने जुलने की कोशिश की वो पछता रहे हैं। ये सिद्धू कौन सा फॉर्मूला है? आपको पहले नहीं पता चला था, बाद में पता चला कि लड्डू में क्या है? देखिए नाविका जी, ये सारा कुछ सिद्धू जी के बारे में सुनने के बाद मुझे तो अब अर्चना पूरन सिंह के ऊपर तरस आ रही है कि बेचारी अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी जो है वो खतरे में है। ऐसा ना हो कि ना तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से तो गए, अकाली वाले तो बोल ही रहे थे, आम आदमी पार्टी तो तौबा तौबा कर रहे हैं, कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, तो अब एक ही कुर्सी बची है, उस पर तो हमारी अर्चना बहन बैठी हुई, अर्चना पूरन सिंह। अब उसी को हटा करके वो कहीं जाके सिद्धू ना बैठ जाए। बहरहाल सिद्धू जहाँ है वहाँ ठीक है, उनको वहीं रहने दीजिए। मगर मैं एक गंभीर विषय पे यहाँ चर्चा को लाता हूँ। आप देखिए, अभी किसान बिल के बारे में भी चर्चा हुई। पंजाब किसानों के विषय में बहुत सेंसिटिव भी रहा है और किसान बिल को लेकर काफ़ी चर्चा भी रहा है पंजाब। अब चूंकि इसमें कैप्टन साहब भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़ता हूँ कि टिकैत ज़्यादा चलेगा पंजाब में या कैप्टन साहब चलेंगे? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, या इसका असर पंजाब में रहेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आशुतोष जी, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं पब्लिक के और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शिवांगी त्रिपाठी हैं देवरिया से, ये सवाल पूछ रही हैं, कह रही हैं कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा किसे होगा, बीजेपी को या आपको? दूसरा सवाल अभिषेक राज नवादा बिहार से पूछ रहे हैं, अकाली दल पहले से फ्लॉप है, कांग्रेस की लुटिया तो अब डूब ही गई है, ऐसे में मेरा सवाल यह है कि अगर अभी चुनाव हुए तो सबसे अधिक बीजेपी को फायदा होगा या आपको? ये सारे लोग आपकी विश्लेषण की वेट कर रहे हैं। और श्याम कुमार शर्मा सासाराम बिहार से पूछ रहे हैं, आज के समय में हालात देखकर ये कह सकता हूं कि बीजेपी छोकरा और कोई पार्टी का ऑप्शन नहीं है, केंद्र हो या बीजेपी छोड़कर, गलत स्पेलिंग लिखा है, बीजेपी छोड़कर और कोई पार्टी का ऑप्शन नहीं है, केंद्र हो या राज्य सरकार में हो, बीजेपी ही चाहिए, समय की मांग है, ये श्याम कुमार शर्मा का कहना है। आशुतोष जी, दर्शकों के सवालों का जवाब दीजिए। नविका, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई इंडिपेंडेंट अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां ना कभी थी, ना कभी है, ना रहेगी। उसका कारण बहुत सिंपल है। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल पे पिगी बैकिंग की और उसके बल पर वहां पे थी, लेकिन जिस तरीके से 3 कानून किसानों के हैं और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन पंजाब के अंदर है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पंजाब में और कमजोर हुई है। पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और उनको गांव में एंट्री तक नहीं मिल रही। तो इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से दोनों को कितना फायदा होगा, मैं ना कहा जाए तो बेहतर हो। मुझे लगता है दोनों को ही एक दूसरे से नुकसान होने वाला, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो निश्चित तौर। दूसरी बात, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बढ़िया टाइम था वो 2017 का टाइम था, जब पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर एक हवा बह रही थी। सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि उनके अपने बल पर सरकार बन सकती है, 60 से 70 80 सीटों तक की बातें की जा रही थी। यहां तक कि जिस दिन एग्जिट पोल हुआ उस दिन भी लोग ये कह रहे थे कि 80 से ज्यादा सीटें उनको मिल सकती। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तरीके से बिखरती हुई पार्टी है, उनका संगठन पूरा बिखरा हुआ है। आज की तारीख में उनके पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, और जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं उनको आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाने की
के लिए तैयार तक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में वहां अकाली दल को इस पूरे झगड़े का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी में जितनी टूटन होगी अकाली दल को फायदा होगा, आम आदमी पार्टी की जो स्थिति उससे अकाली दल को ही फायदा होगा। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अकाली दल को पिछले चुनाव में 25% वोट मिले थे अपने बल पे और आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज था वो 23% था। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में तीसरे नंबर की पार्टी थी, भारतीय और अकाली दल तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, तमाम डिस्क्रेडिट होने के बावजूद भी दूसरे नंबर की पार्टी थी। आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी अगर तैयार होती तो जरूर उसको फायदा होता। मुझे लगता है अकाली दल को फायदा होगा, कितना होगा मैं ये कह नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने इस वक्त आशुतोष जी, पर मुझे लगता है कि काफी लोग जो यहाँ बैठे हैं क्वेश्चन भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के गरेवाल साहब के हाथ ऊपर जाते हुए मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो 4 सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज पब्लिक भी पूछ रही है वो ये कि कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी से पंजाब में किसे फायदा होगा। ये सवाल का जवाब और 3 और सवालों का जवाब लेकर हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं मत, क्योंकि 4 सवालों के जवाब और सर्वे का रिजल्ट लेकर हम तुरंत हाजिर हों। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका दोबारा स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पंजाब में एक स्नैप पोल की। हमारे कम से कम 12,884 लोगों ने इस सर्वे के जवाब दिए हैं। जवाब आपने देखे, फायदा किसको, नुकसान किसको, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है पब्लिक का। इस सवाल के ऊपर मैं आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन कम से कम जहां मुख्यमंत्री फेस की बात है वहां अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को 40% वोट मिले हैं तो आम आदमी पार्टी को भी 40% वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो इस वक्त ऑपोजिशन में है और मेन ऑपोजिशन है, 19 सीटें हैं जहां 80 सीटें कांग्रेस की थी और 14 सीटें अकाली दल की थी। आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन से क्या सरकार बनाने की पोजीशन में आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को भारी नुकसान कर लिया है इसी बात से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने जिस तरह बेइज्जत करके कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया? ये सारे सवाल हमने जनता से पूछे और जनता का जवाब आ रहा है। लेकिन अब चलते हैं 7वें सवाल पे, और 7वें सवाल में हमने ये पूछा कि पंजाब की राजनीति में कैप्टन बहुत ताकतवर हो सकते हैं अगर, ये सवाल हमने पूछा और आइए देखते हैं जवाब क्या मिला जनता से। किस तरीके से अगर कैप्टन को बनना है बहुत स्ट्रांग तो वो क्या करना चाहिए उनको, इस पर जनता का कहना है किसान बिल वापस करा दें तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को पॉपुलर बनने का। शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस के बड़े नेताओं को जोड़ लें अपने साथ, लेकिन इसके लिए सिर्फ 13% लोग उन्हें कह रहे हैं। एंटी कांग्रेस मोर्चा बना लें तो 47% लोग कहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर वो एंटी कांग्रेस मोर्चा भी बना लें और किसान बिल वापस भी करवा दें और फेस बन जाएं इस सारी पहल का, तब क्या होगा ये पूछते हैं संबित पात्रा से थोड़ी ही देर में। लेकिन ये फॉर्मूला जनता का फॉर्मूला है और जनता चाहती है कि एंटी कांग्रेस मोर्चा खोलें और 40% लोग उसमें अगर जोड़ दें ये कि किसान बिल की वापसी में उनका हाथ हो तो फिर मामला बन सकता है, ऐसा जनता का कहना है। 8वें सवाल पर हमने पूछा कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू के बार बार पर्सनल अटैक का पंजाब चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस को नुकसान 67%, कांग्रेस को फायदा 13%, कोई फर्क नहीं 20%, लेकिन 67% लोग मानते हैं कि ये जो सिद्धू जी कर रहे हैं इससे कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं प्रितपाल सिंह जी, क्या कांग्रेस
डेथ विश पर है। एक तो कैप्टन अमरिंदर जी को निकाल दिया, दूसरा सिद्धू को वहां बिठा दिया। सिद्धू छोड़कर खुद जा रहे थे तो मनाने भी चले गए। अरे जाने देते तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि वापस आने से और वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, 67% जनता कहती है कि इससे कांग्रेस को तो नुकसान ही नुकसान है। तो कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? देखिए नाविका जी, जैसे आपका सर्वे चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर सर्वे, कैप्टन अमरिंदर सिंह 40% लोकप्रिय नेता अभी भी हैं। अगर क्या कहते हैं आम आदमी मुकाबले अगर किया जाए तो 40% उन्हें मिल रहा है। कहानी ये है कि आप हमारे पास एक और प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उनका तो फेस ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। संबित भाई को बहुत टेंशन हो रही होगी इस चीज के अकॉर्डिंगली, बट हमारी लीडरशिप आपका सर्वे देख रही होगी। मैं तो फिर अभी आशावाद आदमी, मैं तो कह के हटा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अभी हम रोकने की कोशिश करेंगे कि वो ना जाए, बट फिर भी अगर वो जाते हैं तो नुकसान होगा। ये तो मैं ओपनली आपके चैनल पे कह रहा हूँ इस चीज को कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी अगर आप सिद्धू साहब की बात करें या पहले से बात करें, आप नो डाउट आज से 6 महीने पहले जब बात चलती थी तो जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो आम आदमी पार्टी या अकाली दल है या और कोई भी थे, वो हमारी लड़ाई के बीच में है ही नहीं थे। पंजाब में क्लीन स्वीप हो रही थी कांग्रेस पार्टी की और सर्विस भी ये सारे बता रहे थे। बट अभी वो ट्वीट वॉर भी शुरू हुई, उसका नुकसान भी हुआ, हमने झेला भी है। कैप्टन अमरिंदर तो ये बात क्या राहुल गांधी जी को समझ नहीं आ रही? वो भी रुठे। ये बात राहुल गांधी जी को समझ नहीं आ रही? देखिए राहुल जी को आ रही है, बट ठीक है, कई चीजें होती हैं जिसका नुकसान हम झेल रहे हैं। मैं ऊपर भी कई चीजें कहता होता हूँ, उस चीज की मैं पूर्ति कहता नहीं, बट सच्चाई को क्यों वहां डेमोक्रेसी में बोलने की इजाजत नहीं है? नहीं, बोलने की इजाजत मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि हमारी कोशिशें जारी हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोक लिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं उनका साथी, अगर मेरे से कोई पूछे, अगर मैं 4 साल 4.5 साल कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ करता रहा हूँ कि उन्होंने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो मैं आज ऐसे डिनाई नहीं कर दूंगा उन्होंने काम नहीं किए हैं। हम उनके कामों को लेकर ही आगे बढ़े हैं। आज चन्नी जी जो काम कर रहे हैं, कभी कभी कांग्रेस पार्टी में कंसिस्टेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होती प्रितपाल जी। लेकिन जाते हैं 9th क्वेश्चन जो हमने पूछा, कैप्टन अमरिंदर पंजाब में नया विकल्प क्यों बन सकते हैं? लंबे समय से विश्वसनीय चेहरा 47%। लोग इसलिए उनको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि लंबे समय से हैं। विकास की राजनीति की यूएसपी है उनकी 20%। सबको साथ लेकर चलने के महारत हैं 33%। तो उनके ये 3 यूएसपीज कम से कम पंजाब के लोग समझते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी है और पुराने समय से पंजाब के पॉलिटिक्स में है, इसलिए फैमिलियर फेस हैं लोग, इसलिए भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन लास्ट सवाल जो सबसे बड़ा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी से पंजाब में किसे फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा 19%, बीजेपी को फायदा होगा 25%, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा 44%, शिरोमणि अकाली दल को फायदा होगा 12%। लोग ही ये समझते हैं। कहीं ना कहीं सिरसा जी प्रॉब्लम है अकाली दल की। अकाली दल को कोई फायदा नहीं हो रहा, ना चीफ मिनिस्टर फेस में, ना एज अ पार्टी। क्या प्रॉब्लम हो गई है? लोग अब आपको बिलीव नहीं करते, फेथ नहीं है लोगों को? नाविका जी देखिए, मैं आपका सर्वे है, मैं उस पर किंतु परंतु नहीं करूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा, जिस पार्टी को पिछले 9 पिछले सर्वे में आपका नाम भी नहीं जिस पार्टी का आ रहा, बीजेपी का, अगर उसका भी 25% फायदा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कोई पंजाब की जगह कहीं और से आपका सर्वे आ गया। मुझे जो लग रहा है कि कहीं और का सर्वे आ गया है, मिक्स मैच हो गया किसी सर्वे के साथ। और लेकिन टू बी ऑन अ सीरियस नोट, देखिए पिछली बार भी मैं तो आपको ये बता सकता हूँ 2002 से लेके मैं लगातार 98 से इनफैक्ट देखता आ रहा हूँ, 98 में 97 में आया, 2002 में आया। आपको भी अगर याद हो तो पिछले सर्वे के अंदर भी आम आदमी पार्टी को 100 सीटों से शुरू हुए थे। नया जमाना है, नई सोच है। 30 सेकेंड्स पिछले नहीं, डेफिनेटली नई सोच के साथ हमें बदलना होगा, और अगर हम नहीं बदल पा रहे तो डेफिनेटली हम नाविका जी बदलेंगे। और ये जो आपका सर्वे है ये हमारे लिए और काम आएगा। हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इतने डीपली सर्वे किया है तो कहाँ कमी रही है, जो हमें भी देखना होगा। पर मैं एक आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ,
पिछली बार सर्वे में 100 सीटें आम आदमी पार्टी शुरू हुई, केजरीवाल जी भी कहते थे मैंने सर्वे कर लिया 100 सीटें आ रही हैं, फिर वो 90 पे आए, 87 पे आए, लेकिन आशुतोष जी ने बताया अकाली दल एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, अकाली दल लोगों की पार्टी है। अकाली दल के प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, वो कहा जाता है परिवार, क्योंकि वो तो उन लोगों के नाम में परिवार नाम जोड़ा जाता है इसलिए ताकि उसको डैमेज किया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल परिवार नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल एक आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है, वो डिसीजन लेता है, सीएम का कैंडिडेट भी नहीं बनने दे रहे किसी को। तो जो पार्टी चलाता है वो अपने तरीके से चलाता है, इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन अकाली दल लोगों की पार्टी है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ आप अकाली दल की तुलना कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। गरेवाल साहब हाथ उठा रहे हैं। गरेवाल साहब, अकाली दल इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी द वे दे रन? नहीं, मेरी बिंदु सुनिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। नॉट एट ऑल। चलिए मेरे पास समय कम है, इसलिए गरेवाल साहब को बोलने दिया जाए। जब उनके पास एमएलए है, उसके बाद उनकी सारी विधानसभा के बाद उनकी सारी कॉर्पोरेशन में भी और जिला पंचायत के चुनाव में क्लीन बिल्कुल बोल्ड हो गया, सीट आने को तैयारी हुई। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हुआ, इनको एडमिट करना चाहिए और आने वाला समय आपके सामने होगा। धन्यवाद सिरसा जी। अब जरा मैं बोल दूं नाविका जी, ये जो आपका सर्वे बिल्कुल सही है। जो बीजेपी है वो कैप्टन प्लस बीजेपी है, और एक मैं भविष्यवाणी कर दूं कि कैप्टन प्लस बीजेपी प्लस एसएडी होने वाला है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, तो ये 37 पे ही अटक जाएंगे, क्योंकि अकाली दल को पता है कि इनका कहीं रास्ता नहीं, कुछ हिसाब नहीं बनता। आम आदमी पार्टी इसलिए फर्क है क्योंकि हमारे यहाँ केजरीवाल साहब का बेटा। सिरसा जी, मैंने आपको टोका नहीं, मत टोकिएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपने मुझे जोड़ा है तो मैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं। 2019 के चुनाव में तो आपने कांग्रेस के आगे हाथ जोड़े, लिटरली राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़े अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे साथ अलायंस कर लो। हमें आप साथी बता रहे हैं अलायंस के लिए आप राहुल गांधी के हाथ जोड़ते रहे 2019 में। नाविका जी, क्या भूल गए कि अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ रहे थे कांग्रेस के आगे कि मेरे साथ अलायंस कर लो? गरेवाल साहब, आप मेरी बात बता तो देना। आपने मेरे पर सवाल उठाया तो मेरी बात का जवाब दे दें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ रहे थे राहुल गांधी के आगे हमारे साथ अलायंस कर लो, हाथ जोड़ रहे थे, पब्लिकली कह रहे थे कि मैं खुद कह रहा हूं मेरे साथ अलायंस करो, तुम हार जाओगे। अरे भाई, जो पार्टी के आगे हाथ जोड़ के कांग्रेस अलायंस की बात करता हूं, वो दूसरों को अगर पार्ट पाए, अच्छी बात है। ये आपको देखिए, गरेवाल साहब, अच्छी बात नहीं है। बाकी आप बात में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर अलायंस करने वाली पार्टी हमें समय कम है, मुझे रैप अप करना पड़ेगा। यहीं पर लड़ाई शुरू हो गई है पंजाब के चुनाव की। संबित पात्रा जी, बस जाते जाते एक सवाल पूछना चाहती हूं। आप अकाली दल को वापस गले लगाने वाले हैं और कैप्टन अमरिंदर को भी, जो पिछली बार दोनों एक का आपने साथ छोड़ दिया और एक के आप खिलाफ लड़े थे? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूं किसको गले लगाने वाले हैं, मगर एक बात आज के डिबेट से तय हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमारे जो यहाँ प्रीतपाल भाई बैठे हैं वो तो गले लगाने वाले हैं। जिस दिन पार्टी लॉन्च होगी, प्रीतपाल जी उनके प्रवक्ता बन के आएंगे। ये आज तय हो चुका है, मैंने बिल्कुल बड़े ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व किया है। पहला सदस्य यहाँ टीवी पे दिख भी रहा है। देखिए, जहां तक कैप्टन जी का सवाल है, 3S उनके लिए है, वो सेंसिबल हैं, नहीं वो सेंसिबल हैं, वो सेंसिटिव हैं और उनके लिए सिंपैथी है, पर यह सिंपैथी क्या वोटों में तब्दील होगी? सबसे बड़ा टेक अवे हमारे सर्वे का यही रहा और यही सबसे बड़ा सर्वे का रिजल्ट है कि मुख्यमंत्री का पद हो या फायदा किस पार्टी को हो, दोनों इन सवालों पर आम आदमी पार्टी आगे है। और दूसरा बड़ा टेक अवे ये रहा कि बीजेपी को भी फायदा है, लेकिन अकाली दल को फायदा नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में। और नवजोत सिंह सिद्धू जी, बिल्कुल कांग्रेस को क्लीन बोल्ड करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो खरबूजा गिरेगा या तरबूज गिरेगा चाकू पे, कि चाकू गिरेगा तरबूज पे? कटना तरबूज को ही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को ही। यही है आज का सार। मुझे सवाल पब्लिक का शो पर साथ जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का और आज दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। शुभ रात्रि। कल फिर मिलूंगी इसी टाइम, इसी समय, इसी शो पर।